स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बाद अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की दूसरी सूची जारी हो सकती है। भाजपा टिकट घोषणा की दौड़ में कांग्रेस से कहीं आगे है और इसलिए उसकी दूसरी सूची को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा की दूसरी लिस्ट आज या कल में जारी कर दी जाएगी। भाजपा अपने 6 सांसदों को टिकट दे सकती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, गोमती साय, सरोज पांडे शामिल रहेंगी। वहीं अध्यक्ष के लड़ने पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए अरुण साव चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि लड़वाएंगे। पक्के संभावित सूची में तीनों महामंत्री को चुनाव लड़ाने का भी फैसला है। ऐसे में 6 सांसद और 3 महामंत्री भाजपा मैदान में उतारेगी। तो आपको बता दें कि पहली जो लिस्ट थी भाजपा की वो 17 अगस्त को सामने आई थी और अब संभावित नामों की एक और सूची बताया जा रहा है कि लगभग तय हो चुकी है, जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। इसमें पूर्व मंत्रियों से लेकर सांसदों तक के नाम शामिल हैं। जहां तक बात करें प्रदेश महामंत्रियों की, उनके भी नामों पर सहमति बन चुकी है। और चलिए भाजपा की इस दूसरी लिस्ट को लेकर हम सीधा रुख कर लेंगे हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी का। जी मोहन, जिस तरह से भाजपा ने अगस्त में अपनी पहली सूची जारी की थी, तब से लगातार अटकलों का दौर जारी था और अब एक और संभावित नामों की सूची आई है। कौन कौन से बड़े नाम इनमें शामिल हैं और कितनी विधानसभा सीटों की ये लिस्ट है? देखिए, जो जानकारी आई है उसमें बताया जा रहा है कि भाजपा अपने जो पूरे 90 नाम हैं वो 3 चरणों में अलग अलग किस्तों में घोषित करने वाली है, जिसमें से पहले चरण में 21 नाम घोषित किए जा चुके हैं। अब दूसरे चरण की जो जानकारी आ रही है इसमें 2 दर्जन से अधिक नामों की घोषणा आज या कल में कर ली जाएगी। कल केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई उसमें नामों को फाइनल कर दिया गया है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी है कल, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ ही दौरा है। ऐसे में अगर किसी टिकट को लेकर कोई विरोध जैसे स्वर आए तो प्रधानमंत्री के दौरे पर उस पर खलल ना पड़े, इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत कल नामों की घोषणा होने की ज्यादा संभावना है। हालांकि आज देर शाम भी इसकी घोषणा बीजेपी कर सकती है, तो संभावना है कि आज या कल इन नामों की घोषणा की जाएगी। और जो संभावित नाम, जैसे कि हम अपने स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से नाम हैं, उसमें जो एक महत्वपूर्ण मापदंड के तहत प्रत्याशियों का चयन किया गया है, उसमें ये मापदंड रखा गया है कि सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। जो 3 महामंत्री होते हैं पार्टी के, बीजेपी के, उन तीनों को मैदान में उतारने का फैसला बीजेपी ने लिया है। तो ये तीनों महामंत्रियों के नाम ये वाली जो सूची आ रही है उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें विजय शर्मा महामंत्री हैं, उनको कवर्धा से मैदान में उतारा जा सकता है। ओपी चौधरी जो है वो महामंत्री हैं, तो उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। उनके लिए सीट बताया जा रहा है कि चंद्रपुर तय की गई है। इसके अलावा जो अन्य महामंत्री हैं वो केदार कश्यप हैं, उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। कद्दावर मंत्री रहे हैं, तो इस तरीके से ये 3 महामंत्री होगा। इसके अलावा जो सांसद मौजूदा हैं उनको मध्य प्रदेश में जिस ढंग से प्रयोग करके मैदान में सांसदों को उतारा गया, कुछ वैसा ही प्रयोग यहाँ पर बीजेपी कर सकती है। तो सांसदों के नाम भी हैं, जिसमें राज्यसभा सदस्य के रूप में सांसद सरोज पांडे का नाम है। इसके अलावा गोमती साय का नाम है, रेणुका सिंह का नाम है, चुन्नीलाल साहू जो कि महासमुंद के सांसद हैं उनका नाम है। इसी तरीके से गुहाराम अजगल्ले जी मोहन जी। तो हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जो कि जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के जो संभावित नाम हैं उसमें प्रदेश महामंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। जी मोहन जी। जैसा कि हम बता रहे थे कि तो विष्णुदेव साय हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको पार्टी ने हटाया था तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई थी, वो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बसे, तो उनको मौका दिया जा सकता है। विक्रम उसेंडी जो कि सांसद रहे हैं लेकिन उनका टिकट कट गया था, फिर उनको अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद अध्यक्ष पद से भी 1 साल में हटा दिया गया, तो उनको भी जिम्मेदारी देकर चुनाव लड़ाने की तैयारी है। पुना गांव से वो उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बाकी सीटों पर देखें तो जो पुराने विधायक हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को टिकट देने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है, तो उनके नामों की भी घोषणा जो है वो बीजेपी कर सकती है। उसमें मोहन अग्रवाल का नाम है, नारायण चंदेल जो कि नेता प्रतिपक्ष है उनका नाम है, रामलाल कौशिक जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष है उनका नाम है। इसी तरीके से
रमन सिंह के नाम पर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि रमन सिंह के पुत्र को टिकट दी जा सकती है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह को ड्रॉप करके। तो उसके लिए भी पार्टी ने लाइन तय कर दी है, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। बस्तर में सांसद नहीं है, कोई सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, तो बस्तर को खास फोकस रखते बस्तर और सरगुजा की सीटें दूसरी सूची में ज्यादा शामिल की जाएंगी, ऐसी जानकारी मिली है। तो उन क्षेत्रों के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम की घोषणा होगी। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली 24 सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस थोड़ी कमजोर है, तो वहां की कुछ सीटों पर भी घोषणा जो बीजेपी है वो कर सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो जो सूची है वो लंबी चौड़ी है, लेकिन 20-25 नामों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। तो ये जो सूची है वो आपको आज या कल में देखने को मिलेगी। बीजेपी मुख्य रूप से प्रयोग ये कर रही है कि नए और पुराने दोनों को टिकट दे रही है। खासतौर पर ऐसे लोग जो कि कद्दावर हैं, बड़े पद के हैं, लेकिन अभी कोई खास भूमिका में नहीं थे, उनको भी टिकट देने का फैसला पार्टी ने लिया है। तो इन सबको जो है पार्टी टिकट देकर मैदान में उतारेगी। हम सूची विस्तार से दिखाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से दर्शकों को समझ में आएगा। लेकिन एक बात तय है कि ये तय कर दिया गया है जेपी में कि जो लोग हारे थे उनको टिकटें इस बार नहीं मिलेंगी। यानी कि करीब 75 से 75 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो उन सीटों में करीब इक्का दुक्का नामों को अगर छोड़ दें, जिसमें जो नाम सुनने में आ रहे हैं उनके नाम की हालांकि घोषणा जो है आखिरी सूची में आएगी, जिस पर राजेश मूरत है, अमर अग्रवाल है, गौरी शंकर अग्रवाल है। इनको क्या टिकट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। केदार कश्यप का भी नाम है, हालांकि उनको इस सूची में शामिल कर लिया गया है, महामंत्री की जिम्मेदारी वो निभा रहे थे, तो उसको लेकर पार्टी में थोड़ा संशय है। तो वो सारे नाम आपको जल्द दिखाई और सुनाई देंगे। फिलहाल जो बीजेपी की सूची है वो तैयार हो चुकी है। दूसरी सूची घोषणा कब करना है इसको लेकर पार्टी में अलग अलग मत है। तो हो सकता है कि आज देर शाम या कल मोदी जी के बस्तर दौरे से जाने के बाद ये घोषणा कर दी जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। बिल्कुल, लेकिन मोहन, इसमें जिन नामों का आपने जिक्र किया है उनमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के टिकट पर, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। तो क्या पार्टी इस पर भी फैसला ले सकती है कि जो पिछले हारे हुए प्रत्याशी हैं उन पर एक बार फिर दांव आजमाया जा सकता है, या फिर उनकी जगह नए चेहरों को उन सीटों पर मौका मिलेगा? बिल्कुल, देखिए बीजेपी हारे हुए सभी को तो टिकट नहीं देगी, लेकिन जो कुछ लोग थे कम मार्जिन से हारे थे उनकी जीतने की संभावना इस बार ज्यादा है। उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए करीब 4-5 नाम ही ऐसे होंगे जिनको टिकट इस बार पार्टी देगी। बाकी लोगों को शायद मौका ना दे, ऐसी जानकारी मिली है। तो ऐसे लोगों के नाम शामिल होने की संभावना बहुत कम है। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसमें जैसे कि हमने बताया कि कुछ सांसदों के नाम हैं, महामंत्री जो पार्टी के 3 होते हैं वो तीनों को टिकट दिया जाएगा, ऐसी जानकारी आ रही है। अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी भी जानकारी आ रही है। इसको लेकर अभी और चीजें साफ होंगी। धर्मलाल कौशिक को टिकट मिल सकती है, इसके अलावा केदार कश्यप को टिकट मिल सकती है, अमर अग्रवाल का नाम भी शामिल किया गया है। तो ये 4-5 प्रमुख नाम हैं जो कि कद्दावर नेताओं के श्रेणी में माने जाते हैं। नारायण चंदेल का नाम है, बृजमोहन अग्रवाल का नाम है, सांसद सुनील सोनी का भी नाम शामिल किया गया है। तो इस तरीके से जो सूची है वो काफी लंबी चौड़ी है और बीजेपी की कोशिश यही है कि पहले उन सीटों पर ज्यादा जोर दिया जाए जहां पर थोड़ी कमजोर है पार्टी। जो सीटें श्योर हैं वो सीटें जहां पर पार्टी ने उस बड़ी आंधी के खिलाफ, लहर के खिलाफ भी जीत हासिल की, वो 14 सीटें हैं, उसको मान के चल रही है। लेकिन बाकी सीटों में वो कमजोर है या एक बार हार चुकी है, वहां पर पहले नाम की घोषणा कर दी जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल। और आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो रायपुर विधानसभा के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आते हैं, इनको लेकर किस तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं? क्या इसमें भी जो पैनल ने है नामों को तय कर दिया है, रिपीट होंगे प्रत्याशी, या फिर कोई उभरते हुए नेता है उन्हें भी यहां से टिकट मिल सकता है? जी जी बिल्कुल, जैसा कि हम बार बार ये बताते रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है।
और उन नामों में पहले कोशिश ये की गई कि भाई ऐसी सीटें तय की जाए जहां पर वो हारती रही है, एक आध बार जीती भी है। पहले वहां पे कैंडिडेट की घोषणा 21 की गई। उसके बाद जो दूसरी सूची थी उसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है जो मिली जुली सीटें, कभी हार हुई है, कभी जीत हुई है। पिछली बार हार हो गई थी लेकिन जीतने की संभावना है, उन सीटों की घोषणा कर दी जाए। तो उनके नामों को लेकर एक सहमति बन गई है और उसके बाद जो है उन सीटों पे जाया जाएगा जहां पर ज्यादा जीत की संभावना है और वो सर्वे में भी पहले नंबर में सीटें हैं जहां पार्टी जीत सकती है। तो सरकार के इनकम्बेंसी का फायदा उठाने वाली जो सीटें हैं वो ये दूसरी सूची में हमें देखने को मिलेगी और 2 दर्जन से अधिक नाम हैं। तो उसमें ऐसे नाम ज्यादा हैं जो कि नए हैं या जिन सीटों में हार हो गई थी उन्हें रिपीट नहीं किया है। तो हाँ, रिपीट जिन लोगों को किया गया उनकी संख्या काफी कम है, जिसमें केदार कश्यप और अमर अग्रवाल का नाम ही है जो कि पिछली बार चुनाव लड़े थे या कई बार लड़ते रहे लेकिन उन्हें हार मिली थी। लेकिन पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत उम्मीदवार घोषित कर रही है और सांसदों को उतारकर एक बार फिर से वो चौंकाने वाले निर्णय ले रही है कि जितने सांसद मैदान में उतरेंगे उनको मैदान में उतारकर वो उन क्षेत्रों में एक तरीके से एडवांटेज देने की कोशिश में है कि सांसद चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको उस क्षेत्र की जनता थोड़ा दूसरे नजरों से देखती है, उनको एक भारी उम्मीदवार भी माना जाता है, तो उनको मैदान में उतारा जा सकता है। फिलहाल जो सूची है उसके मुताबिक रेणुका सिंह, गोमती साय, मीनाल साहू, विजय शर्मा, ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय का नाम है। इसके अलावा हम विक्रम सेंडी, किरण देव, शिवरतन शर्मा, अनुज शर्मा, टंकराम वर्मा का नाम है, अजय चंद्राकर का नाम है, अभिषेक सिंह का नाम आ रहा है कि परिवार से कौन लड़ेगा, रमन सिंह परिवार से, क्या रमन सिंह लड़ेंगे? इसकी संभावना कम है कि रमन सिंह को भी मैदान में उतारा जाए। कि बेटे को टिकट जरूर पार्टी दे सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। बिल्कुल। सांसदों का जहां तक आपने जिक्र किया मोहन, सांसद अरुण साव भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के और लगातार सक्रिय है जब से प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभाली है। क्या प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई खबर है या फिर सिर्फ चुनाव का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है? बिल्कुल, देखिए पार्टी अब तक की जो रणनीति है बीजेपी की उसमें यही है कि वो अध्यक्ष को चुनाव में नहीं उतारती और उसको पूरा क्योंकि प्रदेश को देखना होता है जी। और अध्यक्ष के चुनाव लड़ने से उसको कांग्रेस टारगेट भी कर सकती है जी। इसलिए उन्हें चुनाव ना लड़ाया जाए ऐसी ज्यादा संभावना है। हालांकि साहू समाज में एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी पार्टी की, तो ये संभव है कि जातियों को देखकर जब अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो वहां पर उन्हें मैदान में उतारा भी जा सकता है। तो ऐसी संभावना है कि अरुण साव को लेकर अभी तो तस्वीर साफ नहीं होगी, लेकिन दूसरी सूची के बाद वाली सूची में उन्हें लड़ाने नहीं लड़ाने के बारे में ज्यादा स्पष्ट संकेत आएंगे। फिलहाल ये है कि अभी अध्यक्ष चुनाव ना लड़े, वो पार्टी को चुनाव लड़ाए क्योंकि कई जगह दौरा करना है, उन्हें समय भी कम मिल पाएगा अपने क्षेत्र में जी। तो अभी उस बारे में पत्ते बीजेपी नहीं खोलेगी, ऐसी जानकारी आ रही है। चलिए, तो फिलहाल थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि आज या कल तक जो नामों की औपचारिक तौर पर घोषणा है वो पार्टी की तरफ से की जा सकती है। इस पर आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे मोहन। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की संभावित सूची जो कि